नमस्कार दोस्तों। हमने कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.1 के अंदर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन कर लिया है। तो आज के वीडियो के अंदर तो हम करेंगे 5वां क्वेश्चन पूर्ण विधि के साथ। अगर आपने 1 से 4 क्वेश्चन के वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो वीडियो को हम पूर्ण विधि के साथ करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहे। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन क्या है। घन 9m प्लस या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इसके अंदर आपको घन ज्ञात करना होगा। तो आपकी विधि कौन सी रहेगी? ये रहेगी यूक्लिड विभाजन प्रेमिका की विधि, जो आप इससे पहले 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, उसी के समान ये विधि है। तो हम इनको क्वेश्चन को हल करते हैं। हम लिखते हैं, जैसे माना कि ए कोई धनात्मक है, धनात्मक पूर्णांक है। तो आप जब वो भाग करते हैं तो हम भाजक को बी, भाज्य को ए और भागफल को क्यू और शेषफल को आर मानते हैं। आपको ये पता ही है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के अंदर जब भाग करते हैं उन सूत्र के अनुसार, तो वो जब मैं बता देता हूँ आपको, थोड़े से मैं आपको ऊपर बता देता हूँ यहाँ। जैसे ये आपका इस प्रकार सब भाग का स्ना है, तो यहाँ इनको बी मानेंगे, इनको ओ ए मानेंगे, इनको क्यूब और इनको आर। एंड ये क्या है? ये है भाजक, भाज्य और भागफल, और ये है शेषफल। तो यहाँ आम के हमारे जो रहेंगे, और इससे क्या होगा, वो कम होगा। जैसे हमने यहाँ 8 लिखे हैं, 8 का जो भाग देंगे या किसी का, तो शेषफल इससे 8 नहीं हो सकते, इससे कम हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं, इसके समान आगे नहीं हो सकते हैं। तो देखते हैं। तो हमने लिखा, अब हम क्या करते हैं? यूक्लिड विभाजन। तो लिखेंगे हम, विधि कौन सी है? ये यूक्लिड विभाजन प्रेमिका इस विधि से करेंगे। तो ये हमने इनका नाम लिख दिया। तो हम लिखेंगे जैसे a बराबर 9q, ए जो भाजक होगा, एंड ये होगा शेषफल, जैसे q मैंने लिखा प्लस r। अब ये इनका सूत्र बन जाएगा। जैसे हम प्रथम शरण लिखते हैं, फर्स्ट शरण लिखते हैं, तो r बराबर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जब तक शेषफल 0 है, आपको पता ही, आप पहले क्वेश्चन देखा होगा, विधि से नहीं किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, किस प्रकार से करते हैं। इनके पहले 4 क्वेश्चन हमने कर रखे हैं। अब ये हमारे आए हैं r बराबर 0। तो अब जैसे हमने लिखा a बराबर 9q प्लस r, तो हम लिखते हैं a बराबर 9q प्लस 0। जैसे मैं आपको यहाँ बताता हूँ करके, यानी जहाँ इसके साथ हम जैसे लिखते हैं 9q गुणे 9q, ये किस प्रकार से आएंगे अभी मैं बताता हूँ आपको। जैसे हमने यहाँ लिखा है, जैसे a और 9q, तो इनको घन बनाना है। क्या करना है? घन बनाना है। तो क्यूब लगेगी। तो अब इनको खोलेंगे, 9 को यहाँ खोलेंगे, यहाँ हम खोल रहे हैं, जैसे 9q गुणे 9q हो गया। और उसके बाद में इससे जब हम करते हैं तो गुणे करते हैं, तो हमारे पास आंसर आता है 429 क्यू। वापस लगा देंगे, हम क्यूब लगा देंगे। अब हम यहाँ जैसे लिखते हैं a बराबर कोष्टक के अंदर 9 को एक बार बाहर निकाल के वापस हम कोष्टक के अंदर 881
इसको गुणा करते हैं तो 81, और यू क्यूब क्यू का जो साथ में लगते हैं वो क्यूब लगा दिया और इनके ऊपर घात लगा दी है। जैसे लिखते हैं जहाँ हम इनको क्या मानेंगे, m बराबर 81 क्यू और घात यानी क्यूब लग गया और एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, ये हमने लिखा है। अब हम लिखते हैं इसके अंदर हम m माना है तो हम लिखेंगे 1 की घात 3 बराबर 9m। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ तक। अब हम करते हैं सेकंड चरण करते हैं। तो इसके अंदर हम जैसे हम लिखते हैं जब r बराबर 1 हो, क्या हो, 1 हो, r बराबर क्या होना चाहिए, शेषफल 1 हो, तो हम किस प्रकार से करते हैं। तो हमने लिखा a बराबर 9 क्यूब प्लस r। ठीक है, जैसे 9 बराबर 9 क्यूब प्लस 1, ये हमने लिख दिया। अब हमने इस लिखने के बाद में अब हम इनको बनाएंगे, जैसे a बराबर 9 क्यूब प्लस 1, ये हमने लिखा। तो इनको भी हमने खोलेंगे इस प्रकार से। तो हमने यहाँ आपको मैं किस प्रकार से लगते, जैसे मैंने लिखा a और कोष्टक के अंदर 9 क्यूब प्लस 1। अब इनको बंद करेंगे, इनके ऊपर क्यूब लगा देंगे ये, क्योंकि हमारे को घन निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे इस तरफ, बनाएंगे आपके सामने एक सर्वसमय का सूत्र है इसके साथ, a प्लस बी क्यूब बराबर a3 प्लस b3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर, ये है इसका। अब हम इनको खोल के रखेंगे इस तरफ की, जिस प्रकार से हमने ये सूत्र लगा। तो यहाँ हम खोलेंगे, जैसे हम लिखा है 9 क्यूब स्क्वायर कोष्टक और इनके ऊपर लगा दी हमने घात। अब प्लस 3 गुणे 9 क्यूब कोष्टक बंद, ऊपर उसके ऊपर स्क्वायर। उसके बाद में जो गुणा है वो इस प्रकार से सूत्र के अनुसार हम लगा देंगे, 1 प्लस 3 गुणे 9 क्यूब और आ जाएंगे गुणे और बंद 1, या इस प्रकार से। तो अब हम इनको जब हमने खोला था उसके बाद में हमने ये इस तरफ से गुणे करते हैं। तो 729 पहले आए थे वो लिख देंगे, 729 क्यूब प्लस 1 3, तो ये 3 लिख देंगे, और गुणे 81, 9 गुणे 9 कितने होते हैं 81, तो 81 लिख दिए। क्यू जो क्यू है साथ में, और इसके ऊपर स्क्वायर गुणे 1 प्लस 3 गुणे 9 क्यूब प्लस 1, ये हमने लिखा है। तो अब इसके जगह हम लिखते हैं ये 729 क्यूब प्लस 3 बराबर 1, क्या होगा 1, यानी 3 गुणे 8 यानी 81 क्यूब स्क्वायर। अब हम यहाँ पे लिखेंगे गुणे 1 प्लस 729, यहाँ लिखेंगे। तो हमने ये लिखने के बाद में यहाँ पे 729 क्यूब आएगा साथ में, यहाँ 9 3 27 होते हैं, कितने होते हैं 27, तो ये लगेगा क्यूब लगेगा, ये 9 3 27 हो गए, तो यहाँ क्यू लगेगा साथ में, तो गुणे 1। ठीक है, अब हम लिखते हैं 729 क्यूब की घात 3 प्लस 200, यहाँ पे लिखते हैं 243
जब गुणे होते हैं तब, और उसके बाद में ए स्क्वायर प्लस 27, ये सेम है, ये क्यू लिख दिया प्लस 1। तो अब हम लिखते हैं, इसको यहाँ लिखेंगे इस प्रकार से, ए की घात 3 बराबर 729 और क्यू की घात 3 प्लस, जैसे 243 यहाँ आए थे तो वो हमने यहाँ लिख दिए, और क्यूब की जो घात स्क्वायर, अब यहाँ लगेगा स्क्वायर, और प्लस 27 क्यूब प्लस 1, ये लिख दिया हमने। तो हम यहाँ बनाएंगे आपकी सर समीका सामने, 9 क्यूब गुणे 81 क्यूब कोष्ठक बंद प्लस 27 क्यूब प्लस 3 और यहाँ प्लस 1। तो हम यहाँ मानेंगे जैसे m, जहाँ मानेंगे जैसे लिख दिया हमने, जहाँ जहाँ यहाँ हम मानेंगे m क्यूब कोष्ठक 81 क्यूब स्क्वायर प्लस 27 क्यूब का 3 प्लस 3, इस प्रकार से हम यहाँ लिख सकते हैं 3m प्लस 1। ठीक है, तो हमने ये सेकंड दौर पूरा किया। अब हमारा थर्ड चरण है, तीसरा। तो हम थर्ड चरण के अंदर लिखेंगे जब r बराबर 2 हो, क्या हो, 2 हो, यहाँ यह होगा a बराबर 9 क्यू प्लस a r हो। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे हम a बराबर 9 क्यू प्लस 2। तो इनको हम कोष्ठक के अंदर 3 इनकी घात लग जाएगी, क्यूब एंड 3 लगा दी इनकी घात। जैसे हम यहाँ इनके साथ सर्वसमीका बना के आपको बताते हैं, जैसे a प्लस b कोष्ठक बंद घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे 9 क्यूब क्यू और क्यूब प्लस 2 कोष्ठक बंद ऊपर घात लगा दी हमने, क्यूब प्लस 3 गुणे और 9 क्यू कोष्ठक बंद स्क्वायर और गुणे 2 और प्लस, यहाँ क्या लगेगा प्लस और 3 गुणे 9 क्यूब और यहाँ कोष्ठक बहन और स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 के अंदर लिख के हमने ये बना दिया है। तो अब हम इनको जब करते हैं तो 9 3 27 होते हैं, 27 क्यू की घात 3 ऊपर है तो घात लगा देंगे, प्लस ये हमने लिखे 8 प्लस 3 गुणे 81, यहाँ क्या लिखेंगे 81 की 9 गुणा 9 करते हैं तो कितने होते हैं 81 क्यूब, वापस इसके ऊपर भी स्क्वायर लगेगा, गुणा 3 गुणे 9 क्यूब, और ये इसको खोला तो कितने हुए 2 दूनी 4, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ 4। तो हम यहाँ लिखते हैं, वापस लिखते हैं 27 यानी 729, क्या लिखेंगे 729 क्यूब, 729 क्यूब बराबर 729 लिख दिए क्यूब, और इसके साथ में हमने लगा दी घात, तो आते हैं 486 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यू प्लस 8।
तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको, ये हमने यहाँ लिखा है। तो जैसे लिखा A, तो इनको कोष्ठक बंद की घात के अंदर लिखा 729 क्यू की घात 3 प्लस 486 486 है क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यू प्लस 8। इस प्रकार से तो हम इनको वापस लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ तक लिखा, तो अब हम लिखेंगे इसको 9Q कोष्ठक 81 क्यूब और स्क्वायर प्लस 54 क्यू प्लस 12। ठीक है, अब इनको हम कोष्ठक बंद कर देंगे। हम इनको जहाँ मानेंगे जैसे 8 प्लस, जहाँ इनको हम क्या मान सकते हैं, m बराबर क्या मान सकते हैं, m बराबर q। अब यहाँ लिख सकते हैं हम, यहाँ लिखेंगे 81 क्यू स्क्वायर प्लस 54 क्यू प्लस 12। तो हम यहाँ लिखेंगे वापस इनको 9m प्लस 8। क्या लिखेंगे, 9m प्लस 8। तो हम लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन रूप क्या है, हमारे को घन ही निकालना था। तो घन रूप बराबर 9m बराबर यानी 9m प्लस, या हम ये भी लिख सकते हैं 9m प्लस 8। तो हमारा ये हो जाएगा आंसर। तो हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन वाली घंटी से दबाएं ताकि रोजाना वीडियो मिल सके आपको सबसे पहले।